Hello students, question number 29 from JEE Main 2021, 1st September, shift 2. The question is, this denotes the greatest integer function, the number of points where the function fx is equal to this whole function for x belongs to -2 से 2 is not continuous. कहाँ पर continuous नहीं होगा ये बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है बेसिकली. तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं. तो -2 से लेके -1, अगर x बिलोंग्स टू -2 से -1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा. तो जो फंक्शन fx है वो यहाँ पर तो आ जाएगा -2, एंड -2 से -1 की अगर बात करें तो -2 से -1 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो यानी कि ये डायरेक्टली मॉड ओपन हो जाएगा x² -1 से, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन -2 + 3 एंड आएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस विल बी -2 से. सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ अलग अलग, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड +1 लिखा हुआ है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो -2 आ जाएगा, -2 एंड +1 हो जाएगा -1. तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर +1 हो जाएगा इसकी प्लेस पर. इसको बस सिंप्लीफाई कर लूँ अगर मैं, तो -2 x² आएगा एंड +2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर साइन ऑफ पाई बन जाएगा, साइन ऑफ पाई 0 हो जाएगा एंड +1 ऑलरेडी है. तो ये हो जाएगा -2 x² एंड प्लस आ जाएगा 3. ये हो जाएगा फॉर द इंटरवल -2 से -1. उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग x बिलोंग्स टू जब -1 से 0 ले लेंगे तो उस सिचुएशन में भी ऐसे ही करना है हमें. तो fx इज इक्वल टू जब यहाँ पर आएगा तो -1 से 0 के केस में ये तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा मॉड्यूलस, और यहाँ पर ये -1 आ जाएगा. तो -1 इंटू ये 1 - x² होगा इसका मॉड्यूलस जब ओपन करेंगे. तो क्योंकि -1 से 0 के बीच में ये चीज़ 1 से कम हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो इस वजह से नेगेटिव के साथ ओपन करना पड़ेगा इसको हमें. प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन -1 + 3 करेंगे यहाँ पर, तो ये π/2 हो जाएगा. एंड माइनस यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी. तो -1 + 1 हो जाएगा 0. तो ये 0 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा x² -1 सीधा आ जाएगा, और ये +1 आएगा. तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा x², सिंपली x² आ जाएगा. उसके बाद फिर जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 लेंगे, और यहाँ पर अगर मैं क्लोज ब्रैकेट भी लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम वे में यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं. तो x बिलोंग्स टू अगर 0 to 1 होगा तो fx ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. तो ये पूरा ख़त्म. और यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा तो π/3 हो जाएगा. साइन π/3 होता है √3/2, एंड यहाँ पर 0 अगर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा बेसिकली. तो 0 से 1 के बीच में अगर देखें तो यहाँ पर बेसिकली √3/2 एंड -1 आ जाएगा 0 से 1 के लिए. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा. तो 0 से 1 के लिए 1, सॉरी यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो -1 रहेगा. तो करेक्ट है. उसके बाद फिर नेक्स्ट x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 अगर देखें तो 1 से 2 के लिए fx जो है वो हमें मिलेगा. 1 से 2 के लिए ये 1 हो जाएगा. और यहाँ पर अगर देखें तो इसकी वैल्यू फिर से ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, x² -1 होगा. तो यहाँ पर x² -1 आ जाएगा इन प्लेस ऑफ दिस. एंड यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू मैं रखूँ तो यहाँ पर 1 होगा अगर, तो क्योंकि 1 हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 + 3 हो जाएगा 4. π/4 पर वैल्यू होती है 1/√2. उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, तो बेसिकली -2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना. तो -2 कर दूंगा मैं यहाँ पर. जो वैल्यू फाइनली हमें मिलेगी वो आएगी x² एंड +3 + 1/√2. कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद आगे देखते हैं. तो यहाँ पर एक्चुअली -2 करेक्ट है, ठीक है. बस अब मैं फंक्शन को एक बार प्रॉपरली लिख लेता हूँ कि fx इज इक्वल टू है क्या. तो fx इज इक्वल टू,
सबसे पहला पार्ट है हमारे पास -2x² + 3 है फॉर x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है x² फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 0। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है √3/2 -1 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1। एंड लास्ट पार्ट है x² -3 + 1/√2 फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2। कुछ इस तरीके से है। अब मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहूँगा तो f(-1) नेगेटिव पर वैल्यू देखूंगा। तो f(-1) नेगेटिव के लिए मैं -1 यहाँ पर पुट करूँगा तो 3 - 2 हो जाएगा 1। उसके बाद फिर f(-1) पॉजिटिव पर वैल्यू चेक करूँगा तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। और ऑब्वियसली f(-1) भी एग्जैक्टली यही आ रहा है तो कंटिन्यूस एट x = -1। उसके बाद फिर नेक्स्ट 0 पर चेक करेंगे तो f(0) नेगेटिव = 0 आएगा, यहाँ पर पुट करूँगा क्योंकि, और f(0) पॉजिटिव के लिए यहाँ पर आएगा तो f(0) पॉजिटिव क्लियरली दिख रहा है 0 पॉजिटिव एंड 0 पर वैल्यू √3/2 -1 आएगा। तो लिख लो कि नॉट कंटिन्यूस एट x = 0। एक पॉइंट तो हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम 1 पर चेक करेंगे। तो f(1) नेगेटिव के लिए हमारे पास वैल्यू है √3/2 -1 एंड f(1) पॉजिटिव के लिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 1 - 3 + 1/√2 जो कि आएगा -2 + 1/√2 जो कि क्लियरली इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है यानी कि नॉट कंटिन्यूस एट x = 1 ऑल्सो। तो मतलब 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2। थैंक यू।